सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। कि एक इतनी सी वाणी से अपना कल्याण हो सकता है, तो अगर साक्षात जिनेंद्र भगवान जैसी मुद्रा हम धारण कर लेंगे तो हमारा मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त अवस्थ हो जाएगा। ऐसे ही गृहस्थ में जब थे तब आचार्य भगवान ने उनके मुख से कहा था कि ये 1.5 साल के अंदर ये बालक दीक्षा लेगा। तब तक कोई व्रत भी नहीं था, तब तक कोई भावना भी नहीं थी, लेकिन गुरु मुख से निकला था तो 1.5 साल के भीतर भीतर ही संयम मिल गया, व्रत भी हो गया और संयम भी मिल गया। विजयादशमी पर नंदेश्वर में शुल्लक दीक्षा हुई और जयपुर में आचार्य भगवान के कर कमलों से मुनिषि सुविवेक सागर जी, हमारी मुनिषि सुविशुद्ध सागर जी और शुल्लक सुप्रकाश सागर जी महाराज जी की दीक्षाएं जयपुर में संपन्न हुई थी। उस समय भी 3 महाराज जी की दीक्षा फाइनल थी। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मेरी भी दीक्षा होगी, लेकिन दीक्षा के पूर्व में 4-5 दिन से कंटिन्यू ऐसा स्वप्न आ रहा था कि मैं अपनी दीक्षा देख रहा हूँ, मेरी दीक्षा हो रही है। पहले दिन मैंने ऐसा सपना देखा, मैंने कहा ठीक है दीक्षा की चर्चा चल रही होगी तो आ गया। दूसरे दिन फिर ऐसा ही सपना आया मेरी दीक्षा हो रही है। एक बार बिहार में भी ऐसा सपना आया था कि 5 दीक्षाएं 4 दीक्षाएं हो रही है और दीक्षा के लिए हम दीक्षा लेने के लिए मंच पे बैठे हैं, लेकिन हमने आचार्य भगवान को कहा हमारी इतनी अच्छी दीक्षा हो रही है, पांडाल में 4 लोग ही बैठे, कोई दीक्षा देखने ही नहीं आया हमारी। तो आचार्य भगवान का शांति रखो, और जैसे आचार्य का शांति रखो इतने में पूरा पांडाल भर गया। ऐसा हमने स्वप्न देखा था। दीक्षा के 4 दिन पहले सपना, पहले दिन सपना आया, दूसरे दिन सपना आया, तीसरे दिन फिर सपना आया, ऐसा सेम की दीक्षा हो रही है। फिर मैंने आचार्य भगवान से निवेदन किया कि आचार्य जी मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न आ रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है तुम्हारा भी स्वप्न को हम साकार करेंगे, और आचार्य भगवान ने अपने कर कमलों से हमें भी दीक्षा प्रदान की। ये वो गुरु है, वो संत है, इनको कुछ कहना नहीं पड़ता, कुछ बोलना नहीं पड़ता या फिर कुछ मांगना नहीं पड़ता। अपने मन में जो है, अपनी जो विचार है, आप अभी प्रवचन में बैठो ना तो महसूस करना, आप अपने प्रश्नों को, अपनी शंका को अपने मन में रखना और सच्चा श्रवण पर और सच्ची श्रद्धा रखना। कहीं ना कहीं आपको प्रवचन के माध्यम से आपके प्रश्नों का सवाल आपको मिल जाएगा। जब भी प्रवचन सुनो तो सिर्फ उनकी मुख मुद्रा को निहारो जैसे कि वो हमको ही बोल रहे हैं, क्योंकि संसार में अनादिकाल से हम भटक रहे हैं। तो हमको मार्ग तो सच्चा कुछ मिला नहीं, ज्ञान तो हमें कुछ है नहीं, लेकिन जो जो प्रवचनों में बात आ रही है गुरुमुख से, वो कोई ना कहीं हमारे जीवन में वो सारी गलतियां, सारी कमियां होती है। तो जो गुरुमुख से प्रवचन में बात निकल रही है उसको अपने मेरे लिए कह रहे या फिर वो सिर्फ मुझे ही समझा रहे, इसी भावना के साथ एक एक सूत्र अगर अपने जीवन में उतार लिया तो एक दिन हम भी क्या बोलते गुरु की तरह मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। गुरु ज्ञान का दीपक है और जगमग हर पथ पर चलाता है। जैसे दीपक जगमगाता है, ऐसे गुरु का ज्ञान भी हर पथ पर, हर मार्ग पे एक एक कदम जब भी रखते हैं और गुरु के मुख्य अगर सूत्र अपने जीवन में होता है, एक एक कदम पर वो अपनी गुरु की सारी बातें, गुरु के सारे सूत्र वो हमें याद आते हैं। कभी भी कोई गलती भी करो या फिर कुछ अपवाद भी करो तो भी मन में विचार आता है कि गुरु जी ने वो बोला था, ये बात सही नहीं है। एक गुण और गुरु से मिलता है कि मान लो कि किसी को डांट पड़ रही है ना, किसी को डांट पड़ रही है तो उस समय वो सीख लो उस समय कि वो चीज हमको नहीं करनी है, तो चाहे हमको उस बात पे कभी डांट ना पड़े। ऐसे गुरु का वात्सल्य भी बहुत अक्सर कर मिलता है, गुरु की कृपा भी अधिकतर बनी रहती है। कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन गुरु हर समय संभालते, उंगली पकड़कर चलना सिखाते। जैसे माँ जैसे अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, ऐसे पद पद पर एक एक कदम पर गुरु हमको मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते और एक एक छोटे छोटे सूत्रों को देकर हमारा मार्ग चलाते। क्या पता वो चोर की तरह अनादिकाल से विषय कषायों में हम भी भटक रहे थे, विषय कषाय रूपी चोरी हमने भी बहुत सारी की, लेकिन जब गुरु जी मिले, जब बांसवाड़ा में पंचकल्याणक हुआ था 2020 में आचार्य भगवान के सानिध्य में, तब वो आए थे, तब उनके साथ ही क्या बोलते कोविड के टाइम पे जाना हो गया। कोरोना आया, सबके लिए कोरोना दुखदायी था, लेकिन हमारी कोरोना
लाभकारी था। वो कोरोना आया, लॉकडाउन था, कॉलेज जाना नहीं था, स्कूल जाना नहीं था, तो गुरु चरणों में ही रहते थे। तो गुरु चरणों में रहते रहते गुरु जी इससे बन गए। फिर जब कॉलेज चालू हुई, जब व्रत वगैरह हो गया, तब अब व्रत हो गया, कैशलेस हो गया, तब घर से परमिशन न मिले जाने की कि आपको महाराज जी के पास जाना है, तो उसके लिए भी छुप छुप के जाना पड़ता। जब कॉलेज जाना हो, कॉलेज का टाइम है 10 बजे, आहारचर्या का टाइम है 10 बजे, गुरुजी बैठे 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूर, तो वही 9 बजे घर से निकलो, कॉलेज का बहाना करके गुरुजी के पास जाओ, आहार दो, छुट्टी के टाइम पे वापिस घर पे आ जाओ। एक बार ऐसे हुआ, ऐसे आचार्य जी को आहार देने गए कॉलेज बंद करके, तो शाम को टिफिन पड़ा था बैग में, तो अक्सर कर आदत होती बस बैग आया और फेंक दिया, कभी टिफिन निकाला नहीं। तो मम्मी टिफिन निकालने के लिए बैग के पास गई, बैग में टिफिन निकालने के साथ में उनको धोती मिल गई। बोले तेरे को कॉलेज में धोती का क्या काम है? तो मैंने कहा कि ऐसी रखी थी तो रखी रह गई हूँ, गाड़ी में रखी होगी, डिक्की में रखी रह गई हूँ। बोले तुम महाराज के पास गया था क्या? मैंने कहा नहीं गया था। सच बोल महाराज जी के पास गया था? फिर मैंने कहा हाँ महाराज जी के पास गया था, आहार देने, कॉलेज नहीं गया था। तो ऐसे कई सारे प्रसंग है। बस यही भावना रहती है कि अक्सर लोग पूछते कि वैराग्य का कारण क्या है, लेकिन आज के युवाओं का वैराग्य का कारण यही होता है, गुरु से राग होता है और शिष्य को वैराग्य हो जाता है। और ऐसे ही हम निरंतर मोक्ष मार्ग पर बढ़ते रहे ऐसी मंगल भावना के साथ। चलो परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की नमो। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।